ही उस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने आप को गारंटी ये दे पाएंगे कि हाँ, यहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये मिरर है और यहाँ ये सारे इशू लिखे हुए हैं। जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं, आप सोच रहे होते हैं, वो सोच नहीं रहे होते हैं। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आपकी सांसें आपके लिए समृद्धि का समुद्र खोद सकती हैं और जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें उस समुद्र से आपको कई गुना मिल सकती हैं। आप कहेंगे क्या मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूँ? मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन गारंटी जब आप मुझसे मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कहूँ कि ये चीज हो जाएगी। मैं आपको इससे भी बड़ी गारंटी देता हूँ। मैं आपको जो ये पूरा कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ, इसको समझने के बाद आप खुद को ही ये कह पाएंगे कि हाँ, ये चीज हो जाएगी। तो ये मेरी गारंटी से भी बड़ी गारंटी है जब आप खुद को ये कहें। इस वीडियो को पूरी को एक वर्कशॉप की तरह लीजिएगा, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिएगा और जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको नोट डाउन करिएगा। निश्चित ही ये चीजें आपकी सांसों के थ्रू आपको समृद्धि के समुद्र तक पहुंचा सकती हैं। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे कि क्या ये जरूरी है? ये बेहद जरूरी है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं इसी चीज की ट्रेनिंग देता हूँ, माइंड बॉडी पढ़ाता हूँ थ्रू स्वर विज्ञान और एनएलपी। जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो एक्सपर्ट जानता है कि इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। आपके अगर देखिए, अगर आपके 100, 50, 200, 500, 1000, 5000 रुपए कहीं आपके हिसाब में, या आपने कोई कहीं मार्केट गए हैं और वहां वो हिसाब नहीं मिल रहा है, तो आप बेचैन उठते हैं और फिर उसको उस हिसाब को मिलाते हैं पूरी तरह से। उसको चेक करते हैं कि ये पैसे आखिर कहाँ मैंने खर्च किए। और जब मिल जाता है हिसाब तो फिर आपको एक रिलैक्सेशन आती है। मैं एक एक्सपर्ट हूँ माइंड बॉडी का। मैं ये जानता हूँ कि जो इशू किसी भी इंसान के पास चल रहे हैं उसको पूरी तरह से उसको ऑडिट करने की जरूरत है कि वो इशू आखिर शुरू कहाँ से हो रहे हैं और उनको किस तरह से बंद किया जा सकता है और नई जो चीजें हैं अच्छी वो किस तरह से लाई जा सकती हैं। तो इसके लिए इस चीज को पूरा गहराई में जाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये चीजें शुरू कहाँ से होती हैं। आप मार्केट गए, आपके कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, 100, 200, 500, 1000, 5000 का हिसाब नहीं मिल रहा है। आप स्टार्टिंग से पकड़ते हैं उस इवेंट को कि मैं पहले इतने पैसे मेरे पास थे, मैं यहाँ गया, मैंने ये चीज ली, इतना मैंने यहाँ दिया, इतना मैंने यहाँ दिया, इतना। और ऐसे करते करते आप लास्ट तक आते हैं। सेम प्रोसेस में यहाँ करने वाला। पहले प्रोसेस को पकड़ते हैं जब हम यहाँ से चले। पहला प्रोसेस क्या है? जब हमें समृद्धि के समुंदर में जाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब हमारे पास किसी ना किसी चीज का अभाव है, किसी ना किसी चीज की प्यास है। वो प्यास किस चीज की हो सकती है? अलग अलग हो सकती है सबके पास। किसी के पास हेल्थ की हो सकती है, किसी के पास रिश्तों की हो सकती है, किसी के पास पैसे की हो सकती है, सक्सेस सफलता की हो सकती है, प्यार की हो सकती है, अप्रिशिएशन की हो सकती है। कोई ना कोई प्यास जरूर है। इसी प्यास की जरूरत को पूरा करने के लिए अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। कई सालों से हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इतने लंबे पीरियड से हम लगातार एक ही चीज किए जा रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो एक ही चीज जो हम किए जा रहे हैं उसके पीछे बैक में क्या हो सकता है? उसके बैक में कई सारी चीजें हो सकती हैं। हम कई बार अपने आप को कसूरवार मानते हैं कि मैं शायद उतना काबिल नहीं हूँ। कई बार हम आ, लोगों को जिम्मेवार मानते हैं कि इस इंसान की वजह से मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया, या मेरी हेल्थ खराब है, या मेरे रिश्ते खराब हैं। या हम कई बार सरकार को जिम्मेवार मानते हैं, या हम कई बार पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो हम वहां पे ये मानते हैं कि इस लाइन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या हमारा बॉस खराब है, या हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमें नहीं समझते हैं, इन्वायरमेंट खराब है। मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे हम मानते हैं। कई बार हम ये मानते हैं कि मैं उतना लकी नहीं हूँ, मेरा भाग्य खराब है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि जो ये परिस्थितियां मेरी लाइफ में आ रही हैं इसके लिए कोई मेरे पास्ट के कर्म है, या इस जन्म की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है।
इस चीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये इस जन्म की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। खैर, कोई ना कोई जितनी भी चीजें हैं हम उनमें, बहुत सारी चीजें हमारे पास बाहर की होती हैं। हम ये कहते हैं कि इस वजह से जो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ये सारी जो मैंने आपको बताई है ये लिखी हुई है मेरे हाथ पे, मान लो यहाँ लिखी हुई है, तो हम यहाँ एक मिरर है हमारे पास और हम ये कहते हैं कि ये जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है। मैं एक अलग कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको, आप खुद ही उस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने आप को गारंटी ये दे पाएंगे कि हाँ यहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये मिरर है और यहाँ ये सारे इशू लिखे हुए हैं। इन इशू को आप पढ़ रहे हैं कि ये इंसान जिम्मेवार है, ये चीज जिम्मेवार है, ये चीज जिम्मेवार है। और हमारी लाइफ में अगर ये मिरर है और यही रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में आता है, तो फिर यही चीजें ज्यादा आ रही हैं, यही चीजें ज्यादा आ रही हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से सारी चीजों को आप छोड़ दो ना। आप एक काम कर लो, हो सकता है कि जो चीजें आप अभी समझने जा रहे हैं, आप ये कहें कि नहीं आपकी चीजें गलत हैं, मैं इस बात को भी स्वीकार कर लेता हूँ। आप ये कहें कि मेरी चीजें ठीक हैं, जो हम अभी तक करते आए हैं 1 साल से, 2 साल से, 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल से, वो चीजें सही हैं, ठीक है, मैं इस बात को ही मान लेता हूँ। इस बात को आप एक साइड लिख लें कि आपकी बात सही है। अब मेरा क्वेश्चन सुने, या उसके नीचे ही खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर ये चीजें सही हैं, ये मिरर सही है, ये रिफ्लेक्शन सही है, तो फिर आपको प्यास क्यों है किसी चीज की? फिर प्यास मिट जानी चाहिए थी। अगर जवाब आ रहा है कि प्यास नहीं है या प्यास मिट गई है, तो बात ठीक है, फिर इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। अगर प्यास है तो फिर आगे चलिएगा। फिर थोड़ी देर के लिए इस मिरर को उल्टा करके रख दो। अभी जो आप देख रहे थे इमेजिनेशन में, जो उल्टा करके रख दो। अब मैं नया मिरर आपको दे रहा हूं, उसे समझो। अगर प्यास है और उस समुद्र में डुबकी लगाना चाह रहे हैं, वहां से अपने लिए समृद्धि हर तरह की चाह रहे हैं, तो अब नया मिरर लो। नया मिरर, मेरा मिरर क्या कहता है? मेरे मिरर की पहली लाइन आपको ये कहती है कि जो हम हमारे यहाँ चलता है, इस लाइन को कम से कम भी 10 बार अपने माइंड में सोचना, और इसके कई सारे मीनिंग आपको मिलेंगे। इसको पूरा एक ऑडिट करना, बार बार इस लाइन के को कई तरह से सोचना, अपने माइंड में खंगालना, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं, आप सोच रहे होते हैं, वो सोच नहीं रहे होते हैं, वो थिंकिंग नहीं हो रही है। देखने में लग रहा है कि थिंकिंग हो रही है, लेकिन वो आप सुन रहे हैं। इस लाइन को कई बार समझना, ये लाइन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। जो यहाँ चल रहा है, जो यहाँ थिंकिंग चल रही है, वो देखने में लग रहा है थिंकिंग चल रही है, लेकिन ये थिंकिंग नहीं चल रही है, ये आप सुन रहे हैं। और जो आप सुन रहे हैं वही आपको मिरर पे दिखाई दे रहा है, और जो मिरर पे दिखाई दे रहा है वही रिफ्लेक्ट होके इस यूनिवर्स से आपके पास आ रहा है। जड़ कहाँ है? जड़ यहाँ है, जो यहाँ चल रहा है। ये आपके मिरर को बदल रहा है, ये आपको वो मिरर दे रहा है जो यहाँ चल रहा है। जो यहाँ चल रहा है वो यहीं आ रहा है, यहाँ इस मिरर पे आ रहा है। जो यहाँ आ रहा है वो लाइफ में आ रहा है। बेहद सिंपल है चीज, सिर्फ इस एक लाइन को कई बार पढ़ना, लिखना इस लाइन को, और इस लाइन के बारे में सोचना, फिर प्रैक्टिकली देखना क्या हो रहा है, क्या चलता है, क्या सुनते हैं। जब यहाँ थिंकिंग चल रही है तो यहाँ क्या सुन रहे हैं? आप ही सुन रहे हैं, आप ही थिंकिंग कर रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं तो इसी से बॉडी और माइंड, आपका हार्ट रिएक्ट कर रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स रिएक्ट कर रहा है थ्रू उस मिरर के। कहानी को बदलना चाहते हैं, अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आप कहानी को बदलना चाहते हैं, तो आप आगे चलते हैं। क्योंकि मैं हमेशा टेक्निक बताता हूँ, हमेशा वो चीज देता हूँ जो आपको वहां से, जो अभी चीजें आपने समझी है, वहां से आप उसको, उस पॉइंट को पकड़ के, और फिर एक टेक्निक के सहारे, एक टूल के सहारे उससे बाहर आ जाए, उस सिचुएशन से बाहर आ जाए।
ऐसा ही मैं अपने पर्सनल सेशन में करता हूँ, जो 1 टू 1 रहते हैं, जिसमें मैं और जिसने वो पर्सनल सेशन ली है वो इंसान होता है, और मैं स्पेसिफिक वहाँ पे बात करके, बहुत सारी वीडियो देख के आप बहुत टाइम में जहाँ पहुँच भी नहीं पाते, सालों में नहीं पहुँच पाते, मैं 1 से 1.5 घंटे में आपको वहाँ पहुँचा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको भी इस तरह की पर्सनल काउंसलिंग की, पर्सनल सेशन की जरूरत है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। टेक्निक सुनिए क्या है। जब यहाँ तक आप आ गए हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि मिरर है, और जो सोचते हैं वो सुन रहे हैं, सो वो थिंकिंग चल लगती है, चल रही है, लेकिन यहाँ से सारा गेम चल रहा है। इसको प्रैक्टिकली देखना, जब बैठे हो यहाँ क्या चल रहा है, और आप अपने आप को ही क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे, किस चीज की, किस तरह की बातें चल रही हैं। कोई दूसरा नहीं सुना रहा है आपको, पहले आप खुद ही सुना रहे हैं, और उसी से सारा गेम तय हो रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आपके कॉन्शियस माइंड का, जो आपकी चेतना है, उसका रोल आता है, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अनकॉन्शियस भी और कॉन्शियस भी। अब अनकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए, यानी कि सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके कॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस है। कॉन्शियसली आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्शियसली आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको जो ये थॉट आपके पास आ रहे थे कई सारे, आप बाहर, आपकी एनर्जी जा रही थी बाहर से, आप एक मिरर क्रिएट कर रहे थे, और ये सारी की सारी चीजों ने आपकी लाइफ को पैरालाइज जैसा कर रखा है। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप अवेयरनेस पे आएंगे। आप ये चेक करना शुरू करेंगे कि अभी यहाँ क्या सोच रहा हूँ, अभी यहाँ क्या चल रहा है। इसको थोड़ा सा आपको कंसियसली करना पड़ेगा। कुछ एक दिन की प्रैक्टिस के बाद यहाँ आप इस पैटर्न को तोड़ पाएंगे, और इसे ही नया न्यूरल पाथवे बनाना कहते हैं। पुराने जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो पूरी तरह से डेड हो चुके होते हैं, क्योंकि आपने उस रास्ते पे चलना ही बंद कर दिया, और नए न्यूरल पाथवे आप बनाते हैं, जहां आप अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देते हैं कि अभी क्या चल रहा है। और जब इस अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपको वहां पे कई सारी चीजें दिखेंगी कि ये गलत थिंकिंग चल रही है, इस गलत थिंकिंग से मेरा जो मिरर है वो खराब हो रहा है, और मिरर खराब हो रहा है तो इसका मतलब वही चीज यूनिवर्स आपको लौटा रहा है। ये तो हर जगह आपको बताया जाता है कि जो आप देते हैं वही आपके पास लौट के आता है। आप यहाँ पे इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको दिन भर, थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉन्शियसली ये चेक करना होगा कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, और जो बेकार की जो चीजें चल रही हैं उस चीज से बाहर आए, उस चीज से बाहर आए। अपने ब्रेन को एक पेन दिखाएं कि जो चीजें ये चल रही हैं आपके पास, जो बेकार की चीजें, बेकार के थॉट चल रहे हैं यहाँ पे, ये बेकार के थॉट आपकी सांसों की जो एनर्जी है उसको मार रहे हैं, क्योंकि आपकी सांसें गहरी नहीं हो रही है यहाँ इन बेकार के थॉट में। आप डर में हैं, आप चिंता में हैं, आपको फ्यूचर का डर है, आपको कई सारी चीजों का जो अभाव है उनके अभाव बने रहने का ही डर है। तो आपकी जो ये सांसों की एनर्जी है, यानी कि स्वर विज्ञान की जो शक्तियां हैं हमारे सांसों की, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है, और उनका कनेक्शन उस सुपर पावर के साथ नहीं बन रहा है। और जब कनेक्शन नहीं बन रहा है तो आपकी लाइफ में वही चीजें आ रही हैं जो आप नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे अपने ब्रेन को वो डर दिखाएं। ब्रेन बार बार उस चीज को देखेगा, और उसको अगर ये समझ आ गया कि मेरे यहाँ जो चल रहा है वो यहाँ मुझे सुन रहा है, और यहाँ जो सुन रहा है इससे मेरा मिरर बन रहा है, और इस मिरर से ही मेरी लाइफ में यूनिवर्स वो चीजें देने के लिए मजबूर, मैं यूनिवर्स को कर रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ। फिर आपका ब्रेन ये जो सारी चीजें हैं इनको धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप, हो सकता है कि आप अभी भी आपको वो पुरानी चीजें पकड़े, तो पुराना मिरर आपको पकड़े। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं यहाँ से आप 100% इनको करें, लेकिन आप कुछ दिन करके देख सकते हैं। आपने 5 साल, 10 साल, 40 साल, 20 साल, कोई 1 साल, कोई 2 साल से चीजों को ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन
वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, कोई बात नहीं, इसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दें इन चीजों को। अगर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज से आपकी लाइफ नहीं बदलती है, कितने दिन में, सिर्फ 20 या 21 दिन आपने इसे अगर कंटिन्यूसली कर लिया, अगर यहाँ से लाइफ नहीं बदल रही है तो ये चीजें आप दोबारा से उठा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, ये आपकी अमानत है, ये आपके पास ही रखिए, साइड में रखिए। लेकिन कुछ दिन के लिए इस चीज को करके देख ले, इस पैटर्न को करके देख ले। अवेयरनेस में आए, जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करना शुरू करें, प्यार से करना शुरू करें, ग्रेटिट्यूड के साथ करना शुरू करें, और अपने आप को चेक करें थोड़ी थोड़ी देर बाद कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। स्टार्टिंग में मैं कहूंगा कि हर 1 घंटे के बाद अपने आप को चेक करें, खराब थिंकिंग चल रही है उसको वहां से रिप्लेस करें, अपने आप को मिरर दिखाएं कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत चीजें चल रही हैं, ये नहीं चाहिए, और उसको साइड करें। फिर क्या करें, फिर जो भी काम कर रहे हैं उसको अवेयरनेस के साथ और प्यार के साथ करना शुरू करें, करके देखिए। अभी मान लो आप बैठे हो और आपके पास कोई खराब थिंकिंग चल रही है, एक मिरर आपने दिखाया कि ये खराब है, नहीं चाहिए ये चीज, अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि वीडियो को देख रहे हैं, प्यार से देखिए, ध्यान से बातों को सुनिए, ग्रेटफुल रहिए, रिलैक्सेशन में आइए, और यहाँ से बहुत कुछ बदल जाएगा। यहाँ से आपकी सांसें बदलेंगी। देखो कितना सिस्टम चलता है, यहाँ से यहाँ गई चीजें, यहाँ से मिरर बना, मिरर ने बताया कि सिचुएशन खराब है, सांसें बदली, सांसें बदली, यूनिवर्स की का जो आप कह सकते हैं कि रडार है वो बदला, फ्रीक्वेंसी बदली, और वो चीजें आपकी लाइफ में आ गई जो नहीं चाहिए। इसका उलट कर सकते हैं, देखा क्या चल रहा है उसे हटाया, मोमेंट को एंजॉय किया, मोमेंट को एंजॉय किया, यहाँ क्या आया, इंजॉयमेंट आया, इंजॉयमेंट की फीलिंग सुनाई दी, इंजॉयमेंट की फीलिंग सुनाई दी तो यहाँ सांसें बदली, सांसें बदली, मिरर बदला, यूनिवर्स का रडार बदला, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बदली। बहुत आसान है चीजें, और इस पूरी चीज को समझ के आप खुद को ही, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि खुद को ही गारंटी दे सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट है, यहाँ से वह चीजें बदल जाएंगी और समृद्धि का जो समुद्र है उस तक पहुंच पाएंगे। 2 मैसेज और आपके लिए, काउंसलिंग के लिए मैंने बताया, व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल सेशन के लिए, इसके ऊपर आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये 1111 मनी मैग्नेट इत्र है, इसको इसी नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल तरह की पूजा से इसे एनर्जाइज किया गया है, और किस तरह से यूज करना है इसका वो भी आपको बताया जाता है आफ्टर परचेज। और इसी तरह से ये एक रिलेशनशिप हीलिंग इत्र है, इसको भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि शेयर करने से आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी को एंजॉय करते हैं, आपके पास एक बिलीफ मिलता है, आपको एक विश्वास आपके पास आता है, एक थॉट आपको मिलता है कि हाँ मैंने अच्छी चीज भेजी है, अनकंडीशनली किसी इंसान को ये मिलेगी, और यही चीज फिर यहाँ सुनती है और फिर आपके लिए चीजें बदलने लगती हैं, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि ईश्वर आपकी सारी जो नेक इच्छाएं हैं, जो समृद्धि का समुद्र है, वो आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच।